हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैं चैनल पे रेगुलर वीडियो लेके आ रहा हूँ और अब तक मैंने मेरे चैनल पे 11 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों, आपका रिस्पॉन्स अच्छा भी है और नहीं भी है, दोनों सी बात है। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियोज़ लेके आता रहूँ, ताकि मैं आपको आगे भी अपना लाइव पीनल आपको दिखा सकूँ। ठीक है। तो अब तक हमने जो वीडियो बनाई है निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड में, तो वो लास्ट वीडियो थी मेरी 18 दिसंबर की। तो आज हम 19 और 20 दिसंबर की जो 2 दिन की जो अ, वीरवार और शुक्रवार की जो वीडियो जो रह गई थी, तो मैं उसको आज कंप्लीट करूँगा कि कैसे हमारा सेटअप वर्क किया है। ठीक है। नॉर्मली आपको पता है कि मैं जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, सप्लाई एंड डिमांड, उस पर वर्क कर रहा हूँ, जिसको प्राइस एक्शन बोल देते हैं। देखो, 19 तारीख को मार्केट में क्या हुआ था, बैंक निफ्टी में 19 तारीख को मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन लिया था। यहाँ देखो आप, यहाँ देखो, ये मैंने आपको इसका लॉजिक बताया था पिछली वीडियो में कि अगर ये इसके ऊपर नहीं जाती तो मेरा स्ट्रेट ये टारगेट हो जाता आराम से। ठीक है। उसके बाद में इतना गैप अप हुआ। अब इतने गैप अप के बाद में तो हमें तो अपने प्राइस एक्शन से काम करना है कि ये नहीं कि इसने इतना गैप अप है तो और नीचे जा सकती है, नहीं। मैं तो, आपको पता है कि मेरे प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। यहाँ मार्केट ने स्ट्रेट एक लो बनाया, ये हाई हो गया था, इसका हाई का ब्रेकआउट यहाँ हुआ। क्या इससे पीछे कोई भी एक डिमांड जोन है, है जो फेयर वैल्यू के गैप के साथ में हो? नहीं है ना। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, देखो आप। नॉर्मल इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ एक यही एक फेयर वैल्यू गैप बची थी, जिसको मार्केट ने देखो रिस्पेक्ट किया है, नो डाउट। लेकिन आप सबको पता है कि हम फेयर वैल्यू गैप के साथ में डिमांड जोन भी देखते हैं। उसके बाद में ये हाई हो गया था, मार्केट नीचे आई थी, इस हाई को यहाँ पे लिक्विडेट मैं बोलता हूँ, शिफ्टिंग की है। यानी कि जो हाई यहाँ पे था वो यहाँ शिफ्ट हुआ है। इसमें यही होता है कि मार्केट एक बार दोबारा यहाँ तक जाएगी, लेकिन उसके लिए हमारे पास नीचे से कोई एक लेवल होना चाहिए जहाँ से हम इस मार्केट को कैच कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो मार्केट ने इसका हाई का ब्रेकआउट किया। अब इस जोन के लिए मेरे पास एक, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का जो मेरे पास एक जोन आपको मिलेगा ना, वो ये मिलेगा, देखो, एक ये डॉट लेवल मिलेगा, ये रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन, जहाँ इस मेरे सेटअप ने कहा था कि यहाँ पे एक जो है हैवी डिमांड जोन है। एक पॉसिबिलिटीज यही है कि मार्केट को यहाँ से जो है वो चलना चाहिए। लेकिन हमने क्या बताया था कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आप सेम डे के साथ में करोगे, ये नहीं कि उसको आप एक्सटेंड कर दोगे नेक्स्ट डे के लिए, नहीं, सेम डे के साथ में करोगे। और दूसरा, आपका जो क्रॉस ओवर है वो अपसाइड की तरफ होना चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ था कि ये जब ये हाई का जब यहाँ इस हाई का जब ब्रेकआउट हुआ था, तो उसके बाद में अपने पास एक जोन बच गया था, ये हाई हो गया था, ये नीचे की तरफ लोअर लो हो गया था, ये वाला पॉइंट हो गया था। ठीक है। तो मार्केट ने इसके अंडर में चलती रही, मुझे क्या देखना था, बुलिश, लेकिन ईएमबी का क्रॉस को डाउन साइड पे था, इसलिए यहाँ कोई भी एक पर्टिकुलर सेटअप जो है वो नहीं बन रहा था। उसके बाद का भी मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं 2 दिन का इकट्ठे दिखा देता हूँ। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ पे गैप डाउन होती है, सॉरी, गैप अप नहीं, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है। उसके बाद में मार्केट क्या करती है, ये लो, फिर हायर हाई, फिर लो, इस लोअर लो का ब्रेकआउट। जब ये ब्रेकआउट आती है तो आपको देखना है कि इस पूरे चैनल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे एक सप्लाई जोन, इसके बाद में एक सब ये फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे एक सप्लाई जोन। और इसको अगर आप बारीक से देखोगे ना, तो इस ग्रीन कैंडल ने इस सप्लाई जोन का रिजेक्शन लिया था। ठीक है, रिजेक्शन लिया था। और आप ये भी ना देख सकते हो, जैसे कि ये यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये 95 पॉइंट, ये 95 पॉइंट नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे 60 रुपये का नुकसान हुआ था, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन के बाद यहाँ पे क्लोजिंग आई थी, तो आपको डरना नहीं है दोस्तों कि मार्केट इतनी भाग जाएगी, उतनी भाग जाएगी, मार्केट कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, आपको जब प्रॉफिट देगी तो बहुत बड़ा बड़ा देगी, क्योंकि मेरा ओवरऑल जो डायरेक्शन था ना वो डाउन साइड की थी, डाउन साइड की तरफ था, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो ईएमए का जो क्रॉस ओवर था ना, वो मुझे क्लियर बता रहा था कि मार्केट को एक बार के लिए इस लोग को अटैक करने के लिए आना चाहिए।
तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ मुझे रिजेक्शन दिया, उसके बाद देखो सेलिंग देखो कितनी ज़बरदस्त आई है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, मार्केट ने एक सेलिंग दिया, ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया। जब इस लो का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ हमारे पास एक ये वाला भी एक जोन था, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी एक्चुअल में ये वाला देखो आप, ये वाला भी मेन, यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन था, ठीक है। यहाँ भी हम अगर एंट्री करते हैं, एक्चुअली मैंने इसको देखा नहीं था, अगर हम यहाँ भी करते तो ये इसका एंट्री होती और एसएल इसके ऊपर होता, यानी कि इस पर्टिकुलर डे के लिए हमने 100 पॉइंट का जो है वो बलिदान कर दिया था, ठीक है। ये 2 एंट्रीज थी। जैसे मार्केट ने यहाँ पे आना, क्योंकि ये इसके बाद में गैप था, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे ये हायर हाई बना के आ रही थी मार्केट, यहाँ पे जैसे रिजेक्शन हुआ यहाँ पे एंट्री बनी, ये इसके ऊपर चली गई तो हमारा एक एसएल हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, फिर ऐसे करते करते हायर हाई बनाती हुई ऊपर चली जाती है। लेकिन मुझे जो डायरेक्शनल देखना था वो डाउन की तरफ देखना था, एक्चुअली मेरी एंट्रीज जो थी वो डाउन की तरफ थी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि ये हाई का ब्रेकआउट यहाँ आता है, उसके बाद मेरे पास एक ये, फिर ये हाई मैं वेट कर रहा था कि कब एक लोअर लो टूटे। जैसे ही यहाँ पे एक लोअर लो का ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट ने यहाँ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे लिए एक सप्लाई जोन था यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, मार्केट ने क्या किया, यहाँ लोअर लो क्रिएट किया, लिक्विडेशन ली इस लो की, और उसके बाद में थोड़ी सी ऊपर गई थी, फिर यहीं से ही डाउन आ गया। अगर ये यहाँ पे मिलती तो बहुत अच्छा मोमेंट होता हमारा। उसके बाद में ये लो का ब्रेकआउट निकाल दिया, फिर यहाँ पे भी निकाल दिया था, ठीक है। और देखो मार्केट का ट्रेंड देखो बिल्कुल, लेकिन एंट्री पंच नहीं करवाई दोस्तों मेरे को, मार्केट इतनी फॉल हो गई थी, ठीक है, लेकिन एंट्री पंच जो है वो नहीं हो पाई मेरी एक्चुअल में। मैं आपको ये बता रहा था मैं तो, कि मेरे को एंट्री नहीं मिल पाई थी दोस्तों, ठीक है। स्टॉप लॉसेज हुए हैं नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो एक और था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, नेक्स्ट टाइम मैं दिखाता हूँ। इस ग्रीन कैंडल पे था एक सप्लाई जोन था, ठीक है। नहीं, इसके ऊपर भी नहीं था क्योंकि फेयर वैल्यू गैप से मार्केट गिरी थी, ये जो गैप ये फेयर वैल्यू गैप से यहाँ से गिरी थी, तो इसलिए ये भी नहीं था। इसके बाद में यहाँ से आई, यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप था नहीं, और मार्केट इस दिन ऐसे करते हुए यहाँ खत्म हो गई थी दोस्तों, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमारे स्टॉप लॉस लगे थे ऑलमोस्ट, मैंने तो एक ही लिया था, तो एक लॉट से ही करता हूँ, आपको पता है $600, 600 रुपये का, ठीक है। और वैसे इसने 2 दे दिए थे तो दूसरा ध्यान नहीं दिया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये मार्केट यहाँ होती है, इसके बाद लोअर लो ये बनाती है, और जैसे ही इसका हाई ब्रेकआउट होती है मार्केट में तो मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन मुझे ईएमए का क्रॉस ओवर चाहिए, तब मेन डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है, मेन डायरेक्शन। फिर इसका लो ब्रेकआउट हो जाता है, और ब्रेकआउट होने के बाद में ये एक लोअर लो बनाती है, उसके बाद में यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आ जाता है। तो इस केस में यहाँ तक कुछ भी नहीं था, ठीक है। यहाँ देखो एक था, लेकिन ये देखो ये था, लेकिन ये देखो इसके अंदर थी, इसके बाद में कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी, रिजेक्शन नहीं दिया। ये इसका हाई का ब्रेकआउट होती है, फिर मेरे को वेट करना होता है कि मुझे डाउन साइड के लिए मुझे ब्रेकआउट, लोअर लो को ब्रेकआउट करवाना है। जैसे ये लोअर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया था, ये लोअर लो यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर ये यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, ठीक। तो इस पूरे सिनेरियो में जो हायर हाई है वो ये हो गया था, और लोअर लो अब ये ब्रेकआउट हो गया था। उसके बाद मार्केट चलती जाती है, लोअर लो हर बार लोअर लो ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, फाइनली जो एंट्री मिलती है मुझे वो मिलती है इस पॉइंट पे, यानी कि 2:26 पे जो है वो एंट्री मिलती है। देखो मेरे को मेरा जो मेन मोटिव है ना वो आपको प्राइस एक्शन को बताना है कि कैसे प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है, और अगर प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है तो उसको हमें कैसे कैच करना है डायरेक्शन के साथ में, ठीक है। उसके लिए मैंने ये ईएमए का क्रॉस ओवर लगाया हुआ है, ताकि मुझे एक डायरेक्शन मिलता है कि मार्केट का डायरेक्शन ईएमए के हिसाब से डाउन साइड की तरफ दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है? इसलिए मैंने इसको जो वो लगाया है। अब आइए आप यहाँ देखो, इस लोअर लो का ये हायर हाई यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, इस रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट, यहाँ एक लोअर लो लग गया था, मार्केट
ये सप्लाई जोन में जाती है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। यहाँ रिजेक्शन नहीं दिया, मैं ये ट्रे यहाँ नहीं करूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा। मेरे मेन सेटअप में क्या करूँगा, वेट करूँगा। वेट करने के बाद में क्या होता है कि मार्केट देखो, ये ग्रीन कैंडल, इसका ब्रेकआउट, यहाँ एंट्री और ये टारगेट दोस्तों, ठीक है। यहाँ मुझे मिल गए 33 पॉइंट, ठीक है, जिसमें मेरे को ऑलमोस्ट कितने रुपये मिले थे, यहाँ मिले थे दोस्तों मुझे 250 रुपये मिले थे। मुझे याद है क्योंकि मार्केट फास्ट गिर गई थी ना यहाँ से, 250 रुपये मिले थे। तो मेरा ओवरऑल जो लॉसेस था ना, वो रह गया था 400 साढ़े 400 रुपये रह गया था। मैं आपको यही बता रहा था, ठीक है। तो ये थे मेरे दो सेटअप इसमें, दो दो बैंक निफ्टी में थे, एक निफ्टी में था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि गोल्ड में क्या हुआ था। गोल्ड का भी हम देखते हैं, गोल्ड का चार्ट लगाते हैं, 18 तारीख से लगाते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ, थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, ठीक है। हम जल्दी जल्दी देखते हैं। मैं आपको डायरेक्ट अपनी एंट्री दिखाता हूँ कि हमने क्या किया था। यहाँ से हम चलते हैं, आठ आठ बजे के बाद में हम मार्केट में आते हैं और नहीं यार, ये प्राइस ही अपडेट नहीं हुआ। प्राइस अपडेट हुआ नहीं क्या? एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, प्रीवियस वाले चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। चलो, ये तो करंट मार्केट चल रही है, ये करंट मार्केट का भी सिनेरियो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ था, इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया था, तो इस पूरे जोन में मेरे को यहाँ पे एक डिमांड जोन मिला था, वहीं से ही मार्केट में देखिए बुलिश मोमेंटम स्टार्ट किया। उसके बाद मार्केटिंग में कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं दिखाऊँ आपको 18 तारीख के बाद क्या हुआ था। 18 तारीख से, ठीक है, 18 तारीख से इसमें खुलेगा ना तो मैं आपको दिखा पाऊँगा। शायद खुल नहीं रहा है, पता नहीं मैंने कहाँ मार्किंग कर दी, ये क्यों नहीं खुल रहा। नहीं, वो तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। पता नहीं 18 तारीख को मैंने क्या मार्किंग कर दी थी। चलो मैं आपको 19 तारीख का दिखा देता हूँ। देखो यहाँ क्या हुआ था कि इसका हाई जब ब्रेकआउट हुआ, मार्केट स्ट्रेट चली गई थी। उससे पहले क्या था, यहाँ पे गैप था, एक डिमांड जोन था, यहाँ एंट्री होती है इस पॉइंट पे, ये स्टॉप लॉस होता है, ये मेरा हायर हाई होता है, ये लोअर लो होता है। इस लोअर लो का यहाँ ब्रेकआउट होता है, तो जब यह ब्रेकआउट होता है ना, यहाँ आता है लोअर लो, तो हायर हाई ये हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब ट्रेंड तो ये तो कह रहा है कि डाउन साइड का मोमेंटम है, लेकिन ईएमए कह रहा है कि अप साइड मोमेंटम है, मुझे ईएमए को फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ इसका ब्रेकआउट आता है, तो इस केस में मेरे पास यहाँ पे एक जो है वो डिमांड जोन होता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आती है और ईएमए क्रॉस होती है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री करता हूँ, ये स्टॉप लॉस लेके मैं बाहर हो जाता हूँ। तो इस पर्टिकुलर डे के लिए मेरे पास दो स्टॉप लॉस होते हैं। और उसके बाद आप देखो मार्केट में लोअर लो ब्रेकआउट, यहाँ एक सप्लाई जोन, फिर लोअर लो का ब्रेकआउट, यहाँ एक सप्लाई जोन, मार्केट वहाँ तक नहीं जा पाती। फिर इस लोअर लो का जब ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, छोटा सा गैप था, इस रिजेक्शन पे एंट्री थी, ऊपर स्टॉप लॉस था, तो ये टारगेट था दोस्तों। उसके बाद आप ये देखो यहाँ क्या हुआ, ईएमए का डायरेक्शन में क्या था, डाउन साइड तरफ, ये हाई का ब्रेकआउट हुआ, ये मेरे लिए लोअर लो हो गया, लोअर लो का यहाँ ब्रेकआउट हो गया था। यहाँ पर मेरे पास एक सप्लाई जोन था, इस रिजेक्शन पर एंट्री थी, यहाँ पर एक टारगेट था, देखो एग्जैक्ट टारगेट है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए आपको सिर्फ इसको फॉलो करना है, इतनी जबरदस्त एंट्री मिलेगी ना आपको, आपको ये इसके साथ नहीं होगी कि यार निकलना कहाँ है, कहाँ नहीं निकलना है, ये इसको छोड़ दो आप, ठीक है। ये ऑलमोस्ट एक के आसपास ही था, बुक कर सकते थे। तो अब मैं और दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से गिरी, यहाँ से फिर से गिरी। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखो आप, यहाँ क्या हुआ, इस हाई का ब्रेकआउट, हाई का ब्रेकआउट, हाई का ब्रेकआउट, लेकिन नीचे की तरफ कुछ भी आपको एक सप्लाई डिमांड जोन नहीं मिलेगा। इसका लो का जब ब्रेकआउट हुआ तो कुछ सप्लाई जोन नहीं था, ये लो यहाँ ब्रेकआउट, यहाँ पे ये लिक्विडेशन, ठीक है। उसके बाद में ट्रेंड का चेंज हो जाना था। जो हायर हाई था मेरे पास में ये लाइन थी, इसका जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो मेरे पास ये एक डिमांड जोन था, एग्जैक्ट मार्केट उसी पॉइंट पे आती है और देखो एक बुलिश मोमेंटम, ठीक है। ये हाई का जब ब्रेकआउट हुआ तो मेरे पास लोअर लो ये था, यानी कि इसके नीचे मार्केट चेंज हो, मेरे हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन ईएमए के साथ चलूंगा तो मार्केट बुलिश रहेगी।
ये इतनी बड़ी कैंडल तो ये हो जाता है यहाँ पे शिफ्ट, जब ये लोअर लो था वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मैं यहाँ एंट्री करता हूँ, स्टॉप लॉस रख लेता हूँ मैं इस EMA के आसपास का, जिससे मेरा ऐसे चला जाता है। लेकिन उसके बाद मैं ये देखूँ कि नीचे भी तो मेरे पास एक सप्लाई जोन, डिमांड जोन है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट होती है ना, तो ये देखो अगली कैंडल उसका लो ब्रेकआउट नहीं कर पाती, यानी उसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाती। मैं यहाँ एक री एंट्री करता हूँ, और री एंट्री के बाद में मेरा स्टॉप लॉस रहता है ना, मैं अमूमन तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाता हूँ, आपका स्विंग का लो होता है, जैसे कि आपका स्विंग का लो ये था। ठीक है, इस केस में आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, इस स्विंग का लो भी लगा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ स्टॉप लॉस था, टारगेट ये प्रीवियस हाई था, तो मार्केट ने इस टारगेट को अचीव करवा दिया मुझे यहाँ पे। उसके बाद मार्केट देखो हायर हाई ब्रेकआउट करती हुई जा रही है। देखो ये गई थी, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, लेकिन इसके अंदर इंक्लूड हो गई थी, तो इसके में यहाँ पर एंट्री जो वो नहीं कर पाया मैं। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर फिर लो का ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे देखो इसने दे दिया था इधर, इसको बोलते हैं हम लिक्विडेशन, ले लेके मार्केट ने पूरे सिस्टम का। मार्केट नीचे आती है ऐसे करके, ये नीचे की तरफ क्रॉस ओविंग, ये लोअर लो का ब्रेकआउट, उसके बाद में फिर ये लोअर लो, फिर ये हायर हाई, यहाँ से फिर ट्रेंड कंटिन्यूशन, फिर ये हायर हाई का ब्रेकआउट, फिर ये हायर हाई का ब्रेकआउट, ये लोअर लो का ब्रेकआउट, मार्केट शार्प सेलिंग आती है। फिर यहाँ पे जब दोबारा रिटेस्टिंग पे जाती है, देखो यहाँ पर एक मेरे पास एक सप्लाई जोन था, वहाँ से मार्केट ने हैमर बनाने के बाद में गिरती है, जिसका मेरा जो टारगेट था यहाँ तक का, और मैं इस क्लोजिंग पर निकल जाता हूँ। आपको पता है कि मैं कोई भी कैंडल अगर मेरे लाइन से क्रॉस हो जाती है ना, तो मैं वहाँ पे निकल जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर लोअर लो का ब्रेकआउट, फिर लोअर लो का ब्रेकआउट दोस्तों। जब ये लोअर लो का ब्रेकआउट आया था, तो यहाँ पे क्या रहा, एक हायर हाई था। ठीक है, उसके बाद में देखो एक ये क्या था, हायर हाई था, लेकिन यहाँ पे हायर हाई का ब्रेकआउट नहीं आया था, यहाँ पे हायर हाई को मार्केट ने लिक्विड किया था, लिक्विडेशन किया था। ठीक है, इस केस में मैंने यहाँ पर जो है वो एक एंट्री बनाई थी डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं देखूँ कि प्रीवियस में देखो थोड़ा सा यहाँ आपको एक वो मिलेगा, सप्लाई जोन मिलेगा। देखो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इसका हाई करेगा, यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रही है ना, और फिर यहाँ पे फिर से लिक्विडेशन। तो मैंने इस सेल कैंडल पे एंट्री ली थी, जिसका टारगेट ये था, यहीं से मार्केट ने एक एग्जैक्ट पॉइंट पे यहीं से घूम गई थी, मार्केट ऊपर चली गई थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पर हायर हाई का ब्रेकआउट, फिर हायर हाई का ब्रेकआउट, फिर हायर हाई का ब्रेकआउट, और जब यह हायर हाई का ब्रेकआउट हुआ, तो मैंने पीछे देखा, यहाँ पर मेरे पास एक रिजेक्शन, एक डिमांड जोन था, यहाँ पर रिजेक्शन, इधर एंट्री, स्टॉप लॉस यहीं कहीं इसके नीचे, ये टारगेट ऐसे चलती रहती है मार्केट दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो था निफ्टी, बैंक निफ्टी और गोल्ड में, ओवरऑल प्रॉफिट में थे। ठीक है, अगर आपको ये सेटअप पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर आपको इसको सिखा सकता हूँ। बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। ठीक है, बस इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।